नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप चौहान। स्वागत है आपका ग्रो अप स्टडी चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इन इंडिया इन्फ्लेशन इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। नंबर 1 होलसेल प्राइस इंडेक्स, नंबर 2 प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और नो ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जो भी इन्फ्लेशन इंडिया में मापा जाता है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर ही मापा जाता है। अगला प्रश्न है, द वर्कफोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स पॉपुलेशन एज्ड फ्रॉम डैश टू डैश ईयर्स। इस प्रश्न में आपको बताना है कि कार्य करने वालों की एज मैक्सिमम और मिनिमम कितनी होनी चाहिए। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर 1 10 साल से 69 साल, 15 साल से 64 साल, 21 साल से 55 साल या 18 साल से 65 साल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 15 साल से 64 साल। देश की संसद ने इस नियम को पारित किया था। पहले ये एज थी 62 साल, जिसे अब 64 साल तक कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी देयर इज नीदर एक्सपोर्ट्स नॉर इंपोर्ट्स। ऑप्शन 1 क्लोज्ड इकोनॉमी, ऑप्शन 2 ओपन इकोनॉमी, ऑप्शन 3 मिक्स्ड इकोनॉमी या ऑप्शन 4 ग्लोबल इकोनॉमी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्लोज्ड इकोनॉमी। जब हम ना तो देश से बाहर कुछ एक्सपोर्ट करते हैं ना ही ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो ये क्लोज्ड इकोनॉमी की श्रेणी में आता है। सन 1991 से पहले हमारा देश भारत एक क्लोज्ड इकोनॉमी के रूप में ही कार्य करता था, परंतु 1991 के बाद LPG रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का चलन बढ़ गया। सरकार ने ये रिफॉर्म 1991 के बाद लागू कर दिए और हमारा देश अब एक मिक्स्ड इकोनॉमी बन चुका है। अगला प्रश्न है, विच प्राइज इज डिक्लेयर्ड by the government every year before the sowing season to provide incentives to the farmers for raising the production of their crops. ऑप्शन नंबर 1 मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, ऑप्शन नंबर 2 मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ऑप्शन नंबर 3 मिनिमम स्टॉक प्राइस या ऑप्शन नंबर 4 मिनिमम स्टॉक प्राइस। इसका सही उत्तर है मिनिमम स्टॉक प्राइस। हमारे देश में गवर्नमेंट ये तय करती है ताकि किसानों को सहूलियत हो बुआई के समय, तो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कर दिया जाता है। व्हाट इज एन एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग और इम्प्रूविंग द कैंडिडेट्स कंडीशंस ऑफ देयर एम्प्लॉयज कॉल्ड एज। चार ऑप्शन हैं आपके सामने, फेडरेशन, ट्रेड यूनियन, अकॉर्ड या कॉलोनी। इसका सही उत्तर है ट्रेड यूनियन। काम करने वाली जगहों पे ट्रेड यूनियन की स्थापना होती है ताकि वो श्रमिकों के हितों की रक्षा कर सकें। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द म्यूनिसिपैलिटीज। चार ऑप्शन हैं आपके सामने, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 9A और पार्ट 10। इसका सही उत्तर है पार्ट सी, पार्ट 9A। पार्ट 9A म्यूनिसिपैलिटीज़ के साथ करता है। कुछ और मैं आपको बताने वाला हूँ। पार्ट 4 इसमें डायरेक्ट प्रिंसिपल्स को बताया गया है। पार्ट 5 यूनियन के बारे में बताता है। पार्ट 9 हमें बताता है अबाउट द पंचायत। पार्ट 10 हमें बताता है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ के बारे में।
एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवन इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए 7th, 8th, 9th या 10th। इसका सही उत्तर है 10th शेड्यूल में। 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ को बताया गया है। इसे दल बदल का कानून भी हिंदी में कहते हैं। 7th है रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेंटर स्टेट, अर्थात 7th जो है, 7th हमें बताता है स्टेट और सेंटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। 8th में 22 भाषाओं को, जो कि भारतीय भाषाएं हैं, जगह दी गई है। ये 8th शेड्यूल में बताई गई हैं। 9th में वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशंस, इसके बारे में बताया गया है। विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली मैंशनड टैक्स इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ चोलास हु रूल्ड इन तमिलनाडु? ऑप्शन 1 वेट्टी, कड़माई, थारी या मनाई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वेट्टी। वेट्टी बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाने वाला टैक्स की टर्म है, जो कि चोलास के द्वारा तमिलनाडु में प्रयोग की जाती थी। चोलाओं ने तमिलनाडु में सन 12वीं शताब्दी तक राज किया था। अगला प्रश्न है चामांस हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर वर लेटर नोन एज? 4 ऑप्शन है आपके सामने, चालुक्यास, चौहान्स, चोलास या फिर चंदेलास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चौहान्स। अगला प्रश्न है इन विच सेशन सरोजिनी नायडू बिकम्स द फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? 4 ऑप्शन है आपके सामने, 1922 गया में, 1925 कानपुर, 1928 कैलकाटा या 1931 कराची में। ये जो चारों सामने आपके ऑप्शन रखे गए हैं, ये कांग्रेस के होने वाले अधिवेशन हैं, जो कि हर एक साल में बुलाए जाते थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1925 कानपुर। 1925 कानपुर में ही सरोजिनी नायडू, जो कि पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की, इनको अध्यक्ष बनाया गया था। सरोजिनी नायडू ही भारत की पहली राज्यपाल भी थी। द पीरियड फ्रॉम 1915 टू 47 इज इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल वॉज टर्म्ड एज? 1915 से 1947 तक का जो टाइम पीरियड है, उसे किस तरीके से बोला जाता है, नाम क्या है उसका? 4 ऑप्शन है आपके सामने, एक्सट्रीमिस्ट फेज, नंबर 2 मॉडरेट फेज, नंबर 3 गांधीयन फेज या नंबर 4 नो ऑप्शन इज करेक्ट। सन 1915 में अर्थात 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए थे। तभी से ये गांधीयन फेज को माना जाता है। गांधी जी आए थे सन 1915 में। 1915 से 1947 तक का काल माना जाता है गांधीयन फेज। तो इसका सी ऑप्शन सही है। व्हाट इज द नेम ऑफ द अरेबिक बुक बाय अल बरूनी? 4 ऑप्शन है आपके सामने, किताबुल हिंद, हिंदुस्तान नामा, तारीख ए हिंदुस्तानी या फतवाए हिंदुस्तानी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए किताबुल हिंद। हु स्टार्टेड द शुद्धि मूवमेंट इन इंडिया? 4 ऑप्शन है आपके सामने, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी दयानंद सरस्वती, चंद्रशेखर आज़ाद या राजा राम मोहन राय। शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो बी ऑप्शन इसका सही है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया? अर्थात कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6, 7, 8 या 9। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 8। अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत से 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टाइम लैग इन आवर्स फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश? 1, 1.5, 2 या 2.5? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में बहुत डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस में 2 घंटे लग जाते हैं। तो टाइम लैग कितना हुआ? 2 घंटे। भारत में जहाँ से टाइम मापा जाता है वो है इलाहाबाद के पास का एक क्षेत्र नैनी। इलाहाबाद के पास नैनी से ही टाइम का रेफरेंस लिया जाता है, क्योंकि ये एकदम बीच का पॉइंट है भारत में। अगला प्रश्न है विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया? ऑप्शन ए द मेघालय प्लेट्यू, ऑप्शन बी कार्बी अंगोलन प्लेट्यू, ऑप्शन सी नॉर्थ कछार हिल्स या ऑप्शन डी कैमूर हिल्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कैमूर हिल्स। विच वेजिटेशन कवर्स द डेल्टाज ऑफ गंगा, द महानदी, द कृष्णा, द गोदावरी एंड द कावेरी? 4 ऑप्शन है आपके सामने। मोन्टाने फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, द थॉर्न फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। इसका सही उत्तर है मैंग्रोव फॉरेस्ट, ऑप्शन बी। अनामुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ? किस पहाड़ी श्रृंखला का अनामुडी सबसे बड़ी पहाड़ी है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। अन्नामलाई हिल्स, नीलगिरी हिल्स, अरावली हिल्स या जयंतिया हिल्स। तो इसका सही उत्तर है अन्नामलाई हिल्स। विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया? ऑप्शन ए बिहार, बी असम, ऑप्शन सी उड़ीसा या ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में ही सबसे ज़्यादा जूट प्रोड्यूस होता है और आज के समय में सबसे ज़्यादा सब्जियां भी वहीं प्रोड्यूस होती हैं। अगला प्रश्न है ईच सेंटीमीटर हैज़ 10 इक्वल डिविजन्स कॉल्ड? 1 सेंटीमीटर के बारे में बोला गया है और उसको यदि 10 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो इस एक भाग के बारे में पूछा गया है, इसको क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए मीटर, माइक्रोमीटर, डेसीमीटर या ऑप्शन डी मिलीमीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मिलीमीटर। सेंटीमीटर के एक भाग को मिलीमीटर कहते हैं। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स आर द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच भी, अर्थात ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स कौन है और हम देख सकते हैं उनके आर पार या नहीं? ये 4 आपके सामने ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 कैन नॉट सी एट ऑल, कैन सी क्लियरली, कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली या ऑप्शन डी नो ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स में आप देख तो सकते हैं परंतु आपको देखने में बड़ी कठिनाई होती है और जिसमें आप नहीं देख पाते हैं उसे कहते हैं ओपेक। अ थिन वायर, अगला प्रश्न है अ थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट फ्रॉम द बल्ब इज कॉल्ड? ऑप्शन ए टर्मिनल, टिप, सोर्स या फिलामेंट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी फिलामेंट। विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए रूट, ऑप्शन बी स्टेम, ऑप्शन सी फ्लावर या ऑप्शन डी फ्रूट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फ्लावर। फ्लावर ही एक आपके सामने रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कि प्लांट में पाया जाता है। When a disease carrying
माइक्रोब एंटर्स आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूसेस फिल इन द ब्लैंक टू फाइट द माइक्रोब। 4 ऑप्शन है आपके सामने, एंटीजन, एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स या एंटी एलर्जिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एंटीबॉडीज। जब भी कोई माइक्रोब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उससे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिक्रिया में स्वतः ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लगता है। विच मैन मेड फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प? ऑप्शन ए नायलॉन, ऑप्शन बी रेयॉन, ऑप्शन सी सिल्क या ऑप्शन डी पॉलिस्टर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रेयॉन। विच केमिकल इज यूज्ड टू टेस्ट whether substance is एसिटिक और बेसिक? ऑप्शन है आपके सामने, इंडिकेटर, प्रोमोटर, कैटलिस्ट या ऑप्शन डी न्यूट्रलाइजर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इंडिकेटर। प्रेजेंस ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर रस्टिंग? एक वाटर या ऑक्सीजन। 4 ऑप्शन आपको इन पॉइंट्स के सापेक्ष में दिए गए हैं। पहला है ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 एंड नीदर 1 नीदर 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। जंग के लगने के लिए आपको ऑक्सीजन और वाटर या नमी, यहाँ पे वाटर वेपर भी लिखा हुआ है, इनमें से किसी एक की या तो वाटर की या वाटर वेपर की ज़रूरत है और ऑक्सीजन उसमें अवश्य ही चाहिए होगी। अगला प्रश्न है विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वन साइडेड सिम्बियोटिक रिलेशनशिप? प्रश्न ऑप्शन नंबर 1 कैटल, एग्रेट्स एंड कैटल, ऑप्शन बी अ हर्मेट क्रैब एंड एन एम्प्टी सेशल्स, ऑप्शन सी अ स्पाइडर ऑन अ ट्री या ऑप्शन डी टेप वॉर्म इन होस्ट स्टमक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी टेप वॉर्म इन होस्ट स्टमक। व्हाट डज द सम, अगला प्रश्न है व्हाट डज द सम टोटल ऑफ द पॉपुलेशंस ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड? ऑप्शन है आपके सामने, किंगडम, क्लास, फाइलम या स्पीशीज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी स्पीशीज। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें ताकि आपको पल पल की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।